Hello, the student of class +1 physics. In this lecture, we will discuss about the energy. Energy is potential energy. Okay, as you know, what is potential energy? The potential energy, the energy possessed by the body by virtue of its position. जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी रहेगा उसको हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं उसमें. बट द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ द टू टाइप्स, कैन बी ऑफ टू टाइप. ग्रेविटेशनल potential energy, okay, and second is elastic potential energy. You know what is the expression for the gravitational potential energy is mgh. The gravitational potential energy is due to the position of the body. ओके क्योंकि जब हम किसी काम को अगेंस्ट आप लिफ्ट कर रहे हैं उसको किसी बॉडी को, जैसे हमने इसमें ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बट हियर हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इट इज आल्सो ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी बट इलास्टिक. तो हियर यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग के बारे में. यू नो दिस इज अ स्प्रिंग. ओके, ये शेप ऑफ स्प्रिंग का शेप है, कॉन्फ़िगरेशन है. यदि हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, लाइक कंप्रेस करने का मतलब उसको इस तरह से प्रेस करते हैं, दोनों लॉन्गिट्यूडनली फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर. एंड एक केस ही, और दूसरा केस क्या होता है कि जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं लाइक दिस. ये स्प्रिंग है तो इसको मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ. The energy stored in the spring is called elastic potential energy due to its compression when a spring is stretched. Okay, हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं by the application of the force. So here we will discuss about the elastic potential energy. Elastic potential energy. तो here तो यहाँ पे भी हम दो पोजीशन को स्टेट करेंगे. सपोज करो कि हमारे पास ये दिस इज अ स्प्रिंग. एक तो मैं स्प्रिंग को, सपोज करो मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ, ओके, या फिर इसी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, ठीक है. ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है इसका स्प्रिंग का. This is a spring. So here we will discuss elastic potential energy of a spring. Elastic potential energy of a spring. ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है स्प्रिंग का. और सपोज करो कि हम इस स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर दिया, इसको x डिस्टेंस के लिए. इसको सपोज करो मैंने इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेस कर दिया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x. व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस साइड, ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन को या डिस्प्लेस करेगा दूसरी साइड को, जिस साइड को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. और सेकंड में क्या है इसमें, यहाँ से यहाँ तक भी कंप्रेस जब इसको किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया थ्रू एक्स डिस्टेंस के साथ जो है
इसको कर दिया। यहाँ पे इसको क्या कर रखा है, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रखा है और यहाँ पे स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर रखा है। इंटरेस्टिंग। आपने इसको जनरली देखा होगा, इसको ऑब्जर्व किया होगा, जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं ऐसे इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक हमें ये लगता है कि स्प्रिंग जो है उसका टेंडेंसी ये रहता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ जो उसके अपनी या उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की उसकी टेंडेंसी रहती हो, ठीक है। या फिर जैसे मान लो मैं इसको स्ट्रेच के स्प्रिंग को छोड़ दिया, इसको जैसे इसको यहाँ से फोर्स को हटाया, उस एक्सटर्नल फोर्स को, दोबारा स्प्रिंग जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आता है। हाउ दिस इज पॉसिबल? इट मीन दैट देयर इज अनदर फोर्स डेवलप इन द स्प्रिंग, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पे जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इस साइड को अप्लाई कर रहे हैं ड्यू व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। जब स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किया जा रहा है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स इस साइड को अप्लाई की जा रही है। ओके, हम एक स्प्रिंग लेके चले हुए इसमें, कंसीडर स्प्रिंग, ठीक है, और उसका व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस, ठीक है, देन देयर इज अ रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग ड्यू टू विच द स्प्रिंग regain its original position, ठीक है, regain its original position. The restoring force is that force due to which a body try to regain its original position. Here एक फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करेगा, उसका मतलब दोबारा से अपनी पोजीशन को स्टोर करेगा, रिस्टोर करना। जैसे हमारे पास क्या आता है, उसमें एक टेक्नोलॉजी में भी वर्ड आता है, कंप्यूटर में भी आप इसमें देख रहे हैं कि किसी डाटा को रीस्टोर करना है, दोबारा से उसी पोजीशन के ऊपर उसको लेके आना है, दैट इज रीस्टोर, ठीक है। वेब ब्राउज़र होता है कोई, हमने उसमें कर रहे होते हैं उसको, कई बार उसमें आता है रीस्टोर। तो सिमिलरली हियर अ फोर्स एक डेवलप हो जाती है जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और तो एक रिस्टोर फोर्स जो प्रोड्यूस होती है। और रिस्टोरिंग फोर्स जो है ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। उतनी ही रिस्टोर फोर्स डेवलप होगी जितना कि हम उस स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इट मीन दैट इस केस में जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी अलॉन्ग दिस साइड, ठीक है। और यहाँ पे इस केस में जब उसको कंप्रेस किया जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, कंसीडर ए स्प्रिंग, ठीक है, लेट F be the force applied on the spring to stretch or compress, to stretch or compressed through a small distance, then a restoring force is produced in the spring, okay, then the restoring force is produced in the spring. According to Hooke's law, what is Hooke's law? The restoring force is directly proportional to
the displacement, opposite to the, always opposite to the displacement. The restoring force is developed या produce in always opposite to the displacement, या फिर equal to the external force. वो equal होती है बट यहाँ पे directly proportional to, जितना उसमें हम डिस्प्लेस करेंगे उतना ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट FRST रिस्टोर force is equal to minus kx, where what is k? K is force constant, या you can say spring constant, but spring constant, या sorry, force constant. Here we have, but the restoring force is always, but restoring force is always equal and opposite to the external force. Okay, then F restoring force is equal to F external force, equal and opposite. See in the picture. ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि जिस साइड को फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो उसके अपोजिट में प्रोड्यूस हो रहा है इसमें. सो देयरफॉर यह इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसमें F एक्सटर्नल इज इक्वल टू, और एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F रिस्टोरिंग फोर्स, और विच इज इक्वल टू, the value is here, minus into minus kx or equal to kx external force. Suppose that हमारा एम क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसका. तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मतलब कि कितना वर्क डन करना पड़ा इस स्प्रिंग को, इस यहाँ पे x की पोजीशन कितना है, 0, ओरिजिनल पोजीशन है इसका. 0 to x को डिस्प्लेस करने के लिए कितना इसमें वर्क डन करना पड़ा. तो इसके लिए हम कर लेंगे इसमें, सपोज दैट अ स्प्रिंग इज फर्दर डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल distance dx, then the work done dw is equal to, small work done has to be done, क्योंकि इसको स्मॉल डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क डन, द dw is equal to f dot dx, और which is equal to f dx cos of theta. What is cos theta? The cos theta is equal to 0 degree, because the external force and the displacement along the same direction. But by the definition the force is work is also the displacement, the body is displaced in the direction of the applied force. So तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा कि यदि स्प्रिंग को स्मॉल डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेस करना है तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है इसको एफ डी एक्स. एक्चुअल में हमने स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया फ्रॉम x to 0 के लिए. सो देयरफॉर total work done in displacing a spring from
x is equal to 0 to x is given by, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, w कैसे निकालेंगे, बाई इंटीग्रेटिंग, ठीक है, इज गिवन बाई w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx स्क्वायर, सॉरी kx, 0 to x के लिए इसको इंटीग्रेट करना है, kx, सी हियर एफ डी एक्स का मतलब क्या होगा इसमें, दैट इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ के एक्स डी एक्स, ऑलरेडी इसको निकाल लिया, एक्सटर्नल फोर्स के एक्स डी एक्स, एंड विच इज इक्वल टू के इज कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, द फार्मूला वी हैव एक्स रेज टू पावर एन को यदि इंटीग्रेट करना है तो वी हैव ए फार्मूला, जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन का, एक्स रेज टू पावर n upon n plus 1, remember this always, जनरल जो एक फार्मूला है इसका, x रेज टू पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, तो यहाँ पे 1 x की पावर कितना है, 1 पावर है इसका, 1 plus 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 plus 1 इज इक्वल टू 2 एंड हाफ kx square, you know this work done is equal to elastic potential energy of the spring, and therefore elastic potential energy is equal to half kx square. Elastic potential energy is equal to half kx square. This is the expression for the elastic potential energy. एक टर्म हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट. व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट? व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट K? You know F is equal to kx, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है. तो व्हाट इज K? तो K इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट. इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ऐसा यूनिट. इन ऐसे सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और CGS में क्या आ जाएगा इसमें, डायन पर सेंटीमीटर. और इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है L, और विच इज इक्वल टू m1-1 L0t-2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट.